स्कूल जा रहा है, रेडी हो गया है। बारिश हो रही थी पहले और इसके स्कूल जाते ही बारिश बंद हो गई। अब कह रहा अगर स्कूल में अकेले हुए बच्चे नहीं आए तो क्या करोगे? तो ये वापस आ जाएगा कह रहा है। चलो अब आर्यन आपको शाम को मिलेगा, मतलब दोपहर में मिलेगा, 1 बजे तक आएगा तब। स्कूल जा रहा, सामने गाय देखो कितनी खड़ी है। आराम से जाना, बाय बाय। गॉड आराम से जाए बस, अकेले जाता है वो। आज आयुष भी नहीं है। ये फाइटिंग हो रही है, ओ माय गॉड, सुबह सुबह फाइटिंग कर रही हैं ये लोग, क्योंकि मैंने कुछ खाने को डाला तो आपस में लड़ी जा रही हैं। बाप रे कितना खतरनाक मुंह बना रही हैं ये। बैक टू माय चैनल रेस0522 ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, कमेंट में बताना। और गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के बज चुके हैं 11:30। एक्चुअली मैं ब्लॉग तो सुबह ही सुबह स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि आपने इससे पहले देखा होगा कि आर्यन स्कूल जा रहा है, क्योंकि आज वो स्कूल गया था। और उसके बाद मतलब ये स्कूल चला गया। उसके बाद मैंने सारे काम किए, लाइक झाड़ू पोछा बर्तन सारा ऊपर नीचे किया। उसके बाद पूजा की, उसके बाद पूजा करने के बाद चाय पी, नाश्ता किया। उसके बाद मूवी आ रही थी सुबह ही सुबह, कल हो ना हो, तो मैं वो देख रही थी। मैंने एक्चुअली में कभी उसको पूरी देखा ही नहीं, तो आज देख लिया। मैंने कहा अच्छी लगती है और काफ़ी इमोशनल मूवी थी, तो मैंने पता नहीं क्यों, आप मानोगे नहीं, बट मैं बहुत इमोशनल हूँ। भले ही आपको कभी रोते हुए दिखती ना हो, कभी कदार दिख भी जाती हूँ, बट जब मैं मूवीज़ देखती हूँ जिनसे मैं रिलेट कर पाती हूँ, या जो कुछ भी ज़रा सा भी इमोशनल पार्ट होगा, तो मेरे आंसुओं के भंडार बहते हैं मूवी देखते देखते। चाहे वो मतलब अगर मैं ज़रा सा भी उससे इमोशनल हो गई, मतलब अपनी रियलिटी, अपनी ज़िंदगी समझने लगती हूँ उसको। ऐसा लगता है ऐसा कोई बंदा होगा कि मतलब जहाँ ना भी रोना हो वहाँ भी रोना आ जाएगा। तो बस आर्यन फिर स्कूल से वापस आ गए, क्योंकि भैया बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से इनके सर ने कहा कि तुम क्यों आ गए भाई, तो तुम जाओ भाई, कोई स्कूल आया नहीं है। तो फिर ये वापस आ गए। तो अभी ये घर में बैठे अपना कॉपी किताबें सुखा रहे हैं, क्योंकि ये भीग गए थे पूरा। और लेकिन भाई इनके स्कूल में हेलो करो, कुछ भी नहीं बोलता है ये लड़का। तो इनके स्कूल में पता नहीं अजीब सा रहता है ना, कि इतनी भी बारिश नहीं हुई थी, बारिश बंद हो गई थी, लेकिन हाँ ये भीग तो गया था जब वापस आया। लेकिन जो है बाकी सारे बच्चे, मतलब बारिश 7 बजे के बाद बंद हो गई थी, बाकी सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पेरेंट्स छोड़ने जा रहे हैं, बच्चे पैदल जा रहे हैं। वो भी इतनी मेहनत करके यार साइकिल चला के स्कूल गया था। बट स्कूल वालों का क्या है, बारिश नहीं हो रही है, तो हम लोग भी जाते थे बारिश में। लाइक बच्चा इतनी दूर से आया है, अब ये भी है कि वो अकेला क्या करता पूरे स्कूल में, वो अकेला था। मैंने यही से कहा कि थोड़ी देर वेट कर लेता, शायद आ ही जाता कोई। चलो कोई नहीं। ओके गाइस, तो आज हम आर्यन घर पे अकेले हैं। आयुष गया मम्मी के साथ, आज मम्मी का भंडारा लगा है, समझ लीजिए मंदिर में काम है। और आज तो आषाढ़ी भी है, आषाढ़ी में तो कोई फेस्टिवल होता है। इसके बाद कल से सावन लग जाएगा ना, तो लाइक कुछ थोड़ा बहुत बनता है, लाइक पूड़ी सब्जी कुछ भी बने। तो अगर हमारे यहाँ कुछ बनेगा, वैसे दिन का कुछ आइडिया नहीं है, शाम में ही बनेगा, दिन का कुछ भी आइडिया नहीं क्या बनेगा। चलिए गाइस, जो भी बनेगा हम आपको मिलेंगे। और मेरा पेपर मुझे कुछ टाइम में देना है, तो मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। तो मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और करनी भी पड़ेगी, क्योंकि यार 0 बटे सन्नाटे तो नहीं ला सकती ना, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए गाइस, अभी थोड़ी देर में आपको मिलते हैं। ओके बाय। तो हमारी जान अकेले रह रही है, जैसे ये अकेली है ना इस पूरे एक्वेरियम में, वैसे कहीं ना कहीं हम भी अकेले हैं इसकी तरह पूरे घर में। लाइक हम आर्यन अपने काम में बिज़ी है, और मैं यहाँ आ गई। और ये बहुत डरने लगी जब से ये अकेली हो गई है ना, अकेली हो गई है तब से ये बहुत डरती है। इसको ऐसे हल्का सा हाथ मारो तो ये बहुत डरती है, भाग जाती है फटाक से। आजा आजा इधर आजा। ये देखो ये अकेली हो गई, इसके साथ की सारी मर गई। अब लानी है दूसरी। तो हम लोग सोच रहे थे मछली बहुत हमारे यहाँ मछली बहुत लिमिट से ज़्यादा मर जाती हैं, पता नहीं उनको क्या दिक्कत है। हम लोग सोच रहे कछुआ पाल लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कम से कम पानी में रहेगा वो। इनको तो ये देखो है कितना डरती है, ज़रा सा हाथ मारो फटाक से डर जाती, क्योंकि ये अकेले रही है। हम लोग जब बीच में चले गए थे हफ्ते भर के लिए, तो ये अकेले रही है, तो हमको लगता है उससे भी थोड़ा सा डर गई है। बाकी आजा आजा, बाकी ऐसा नहीं अकेले। एक हमारे यहाँ थे, वो पेड़ों को पानी भी देते थे, यहाँ के नाना जी। और जो है इनको पानी खाना वाना भी, मतलब पानी में तो रह ही रही, खाना पीना भी इनको देते थे। ये देखो, लेकिन हम लोग नहीं थे ना, इसलिए ये शायद थोड़ा सा अकेला फील कर रही होगी खुद के लिए। चलो चलते हैं ऊपर, मुझे भूख सी लग रही है थोड़ी। आम खाएंगे हम, आपको भी खिलाएंगे। आ रहे हैं पराठा विद मिर्चे का अचार, चाय वाय सबके साथ। हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, तो कुछ भी उठा बज चुका है, 2-2:30 बजने वाला। इसके बाद मुझे कोचिंग भी जाना है। वैसे तो हम नहीं भी खाते, लेकिन जब कोचिंग जाओ तो पैदल चलने में थोड़ा दिक्कत होती है, कि कुछ भी ना खाओ तो दिक्कत होती है। तो फिर खा पी ले रहे हैं, फिर देखते हैं शाम में क्या बनता है, क्योंकि आजकल हम एक टाइम ही खाना बना रहे हैं, समझ लीजिए। कुछ समझ ही नहीं आता तो क्या करें बताइए। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।
हो गया, अब जा रहे बर्तन धुलने फटाक से, उसके बाद हमें कोचिंग जाना है, तो इससे पहले किचन साफ़ कर देते हैं। मैं सो गई थी, सोने के बाद उठी तो मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उसके बाद ही कोचिंग जाएंगे। तो चलिए जल्दी से सफाई कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में कोचिंग निकलते हैं। ओके, अभी तो मैं कोचिंग जाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ कमेंट देखे अभी, तो लोगों ने बोला कि ऋतु तुम अपने मम्मी की रेसिपी शेयर करा करो और कुछ मेमोरीज शेयर किया करो, कुछ खाते पीते दिखाया करो। खाते पीते दिखाना तो पॉसिबल नहीं है कि अब हम खाना खा रहे हैं तो सामने कैमरा रख के खाएं, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगी, हम मतलब खाते हुए वीडियो बनाना कुछ सही नहीं लगता। आप किसी के सामने खाना नहीं खा सकते हो, थोड़ा अजीब लगता है। पता नहीं क्यों हम लोगों में ऐसा, मम्मी भी बोलती कि खाना खाते हुए वीडियो मत बनाओ या ऐसा कुछ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। लेकिन हमें भी अजीब लगेगा कि हम सामने खाना खा रहे हैं तो कैमरा चल रहा है, तो हम खाना ही नहीं खा पाएंगे फिर यार। तो खाते हुए तो थोड़ा मुश्किल है, बट हम कहीं जाते कुछ भी खा रहे होते वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन खाते हुए कैमरा रख के मैं कोशिश एक दिन करूँगी ये भी करने की, आपकी पुरजोर ख्वाहिश पे। बट हाँ, मेमोरीज अगर रही तो हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि कुछ और ब्लॉग में लंबे नहीं बनाती हूँ। इसका रीज़न पता है लोगों को कि नेट इशू की वजह से मैं ब्लॉग लंबे नहीं, मैं सोचती हूँ इतना बनाऊँ जितना मेरे नेट में ही अपलोड हो जाए और काम हो जाए मेरा। और दूसरा क्वेश्चन था कि तो तुम नॉनवेज नहीं खाती? मैं नॉनवेज नहीं खाती, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। ओके, और दूसरा ये कि ऋतु आपके दादा दादी बड़े पापा चाचा बुआ आपको सपोर्ट करते हैं? कोई है ही नहीं। जब कोई है ही नहीं तो सपोर्ट करने की बात ही ख़त्म हो गई। और जो हैं उनसे मैंने रिश्ते खुद ही ख़त्म कर लिए, इसी अपने काम के चक्कर में उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिए, तो फिर कोई है ही नहीं। मम्मी, भाई और मैं चारों लोग एक दूसरे को बस, मम्मी का सपोर्ट है ना वो मेरे लिए काफ़ी है यार, बाकी मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। आप लोग इतना सपोर्ट करो, ये क्या कम है? ये क्या किसी फैमिली से कम है? अगर आप लोग चाहो ना तो क्या ही नहीं कर सकते हो, तो आप क्या फैमिली से कम हो? आप लोगों का प्यार मुझे इतना मिल रहा, बस वही मेरे लिए काफ़ी है यार। और अगर कोई होता तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता कि मैं भी कहती मेरे दादा है, मेरी दादी है, मेरी बुआ है, वो चाची है, बट नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर सपोर्ट की बात ही नहीं होती। तो इसीलिए मैं तो बता भी चुकी कि मेरा कोई नहीं है। और अभी मैं कुछ ही देर में कोचिंग जा रही हूँ, तो कोचिंग से आने के बाद मिलती हूँ आपको। और ये टीवी देख रहा है, ये अमेरिकन शो देखा करता है, कुछ नहीं बोलता बंदा, टाटा बाय बाय बस यही बोलेगा। तो शाम को मम्मी आएंगी। हाँ, रेसिपी शेयर करने की बात रही तो ज़रूर मम्मी कुछ बनाएंगी, तो मैं रेसिपी वैसे भी शेयर कर देती हूँ, बट मम्मी घर पे रहती नहीं है ज़्यादा, तो मम्मी कुछ घर पे तो बनाती नहीं, बाहर बनाती है। अब बाहर मैं कैसे जाऊँ फ़ोन लेके कि रेसिपी शेयर करूँ? तो घर पे अगर मम्मी कुछ बनाती तो आपके साथ ज़रूर मैं रेसिपी शेयर करूँगी। ओके, बाय बाय। जाने के लिए रेडी। वैसे तो आज धूप नहीं हो रही है, बट बारिश के बाद वाली गर्मी हो रही है, तो और बारिश कभी भी हो सकती है, तो स्टॉल डालना बहुत ज़रूरी, ताकि आप बारिश होने लगे तो ऐसे सर पे रख के आ तो सको। छाता मैं ले नहीं जाऊँगी, क्योंकि नहीं ले जाऊँगी यार, लग नहीं रहा ज़रूरत। और आर्यन घर में अकेले, अभी थोड़ी देर बाद ये भी कोचिंग जाएंगे। चलिए, अब कोचिंग से आने के बाद मिलते हैं। ओके बाय। मैंने मम्मी से कहा था खाना लेके आना, भंडारा था ना, वैसे भी वो लेके आती। देखिए, मटर पनीर, कोफ्ता, कद्दू की सब्ज़ी, पूड़ी, और ये साइड में चावल रखे हैं। तो ये सब विदाउट लहसुन प्याज का खाना है, क्योंकि मंदिर में भंडारा था तो वैसे ही बनता है। तो आज तो हमारी पार्टी हो गई, मज़ा आ गया। वापस आ गई, मैंने दिखाया आपको कि मम्मी खाना लाई थी अच्छा, जो कि हमने खाया, मज़ा आ गया। अब मम्मी आराम कर रही थी क्योंकि बहुत थक गई, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं जा रही नहाने, पूजा करने, उसके बाद हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इतने थक गए, कुछ कहने को नहीं। वो तो नाटक कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। जाओ यार, सही करवाओ जाके। काले घने बादल हो रखे, इसका मतलब बारिश होगी। ठीक है, ये देखो, मतलब बहुत ही खतरनाक वाली बारिश होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और वैसे भी मैं जो भगवान जी से कह दूँ वो सच हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं भगवान जी से मतलब अपनी कुछ अच्छी चीज़ें मांगूँ, अपने लिए कुछ मांगूँ तो नहीं होगा, लेकिन कभी कुछ बुरा बोल दो। जैसे कि आज मैंने बोला जब मैं कोचिंग जाती थी कि मैं छाता लेके नहीं जाऊँगी, फिर 1 घंटे ज़बरदस्त बारिश हुई, और जब मैं निकली तो देखा पूरा बारिश से ख़राब हो चुका था। तो मुझे लगा कि लाइक अरे यार, कुछ और मांगती उसको दे दिया करो। कभी कभी लगता है कि मेरी ज़बान अगर सच होने वाली, पता नहीं होता ना अगले इंसान को कि आज दिन भर में ये चीज़ सच होगी, बट क्या मेरी काली ज़बान है? जो कुछ मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन पानी गिर जाए, मैंने कहा छाता लेकर, मैं छाता लेके कभी जाती ही नहीं हूँ। मैं बारिश में भीग जाऊँगी लेकिन छाता नहीं ले जाती, भूल जाती ले जाना ना। बट कोई नहीं, काली ज़बान हो, अच्छी ज़बान हो, ज़बान होनी चाहिए वरना दिक्कत हो जाती है ना, बोलूँगी कैसे, व्लॉग्स कैसे बनाऊँगी। चलिए गाइस, जोक्स अपार्ट, मिलते हैं आपको कुछ देर में। देखो इतना मौसम खतरनाक है कि मेरा फेस, ओ माय गॉड, डार्क की जगह रेड रेड दिखने लगा। चलिए कोई बात नहीं, भी आपको कुछ देर में नीचे मिलते हैं हम, क्योंकि अब मैं टीवी देखने जा रही, तो जाहिर सी बात है 1-1.5 घंटा मैं टीवी देखूंगी। उसके बाद खाना आज बनना नहीं है, ओ माय गॉड। उसके बाद हम आपको मिलेंगे शाम में थोड़ी देर में। ओके, हिलता है और हम खाते हैं, ये देखिए
हमने इसको आम छीलने के लिए रखा है। मारते हैं तो ये करके देता है, चाहे वो फिंगर हो चाहे कुछ भी खाना हो। 50 रुपये देते हैं हम इसको महीने का। अब तुम बदतमीजी कर रहे हो तो यही गाली सुनोगे हमको क्या? मम्मी भी खा रही हैं। दिन के रह गए, कोई कह रहा था 10-15 दिन के बस आम रह गए, उसके बाद आम खत्म। हाँ क्या है, देखो इसको मेज पढ़ाई के लिए हमने दी थी, ये क्या कर रहा है। और इसको हम लोगों ने घर से निकाल दिया है, इसीलिए अलग अपने उधर रह रहा है। बनाने जा रहे हैं पूड़ी। वैसे तो हमारे यहाँ सारा खाना रखा हुआ है, लेकिन आज फेस्टिवल है। मैं सुबह ही आपको कह रही थी, तो आज के दिन कढ़ाई चढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो हम खाली पूड़ी बनाएंगे 2-4 पूड़ियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत खाना रखा हुआ है। तो 2-4 पूड़ियाँ बनाएंगे गाय के लिए, तो गाय को खिला देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत रखा है खाना। तो चलो जल्दी से पूड़ी बनाते हैं। तो हेलो गाइस, मतलब हेलो नहीं गाइस, रात हो चुकी है, सोने का टाइम हो गया है। अब आप सोचेंगे ये खाना क्यों नहीं खाई। मैं खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं लेटी हूँ। लेटे लेटे नींद भी आ सकती, उठ के खाना भी खा सकते हैं। और अचानक हम उस दिन वैसे बात कर रहे थे टाइटैनिक मूवी की, और आज वो आ रही तो हम देख भी रहे हैं थोड़ा सा। सो गाइस इसी जगह पे व्लॉग एंड करेंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और गुड नाइट, जय बाबा की। एक साल मैं आपको दिखाता हूँ, जाड़ा आ गया है हमारे यहाँ, सब कम्बल ओढ़े हैं, इधर ये कम चद्दर ओढ़े हैं, सबको जाड़ा लग रहा है। खाना मटर पनीर कोफ्ता और पूड़ी, और पहले मेरा मन नहीं था, फिर मैंने कहा खा लेते, आप लोग भी आ जाओ। ये तो ठंडी लगती ही नहीं, बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती। सो गाइस बाय बाय, गुड नाइट।